टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले कल के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी एनआईपी पर गठित एक टास्क फोर्स ने अपनी अंतिम रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी है। इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन हैं? ये सवाल हमने अभ्यास प्रश्न में पूछा था। ऑप्शंस हैं अतानु चक्रवर्ती, राजीव कुमार, हर्षवर्धन श्रृंगला या फिर अजय भूषण पांडे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अतानु चक्रवर्ती। हाल ही में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित टास्क फोर्स ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी है। इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अतानु चक्रवर्ती कर रहे थे। इस अंतिम रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2020-25 के दौरान 111 ट्रिलियन रुपए के कुल अवसंरचनात्मक निवेश का अनुमान लगाया गया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का मकसद देश भर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचागत सुविधाएं प्रदान करना और सभी नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर करना है। चलिए अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 3 मई या फिर 4 मई? आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। इसका उत्तर ऑप्शन ए 1 मई है। 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सभी जानते होंगे, लेकिन कुछ जानकारियां आपको और भी होनी चाहिए। भारत में पहली बार 1 मई 1923 को मई दिवस मनाया गया था। इसकी शुरुआत लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने की थी और कॉमरेड सिंगारवेलर ने इस समारोह को आयोजित किया था। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में श्रमिक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन भारत समेत कई देशों में श्रमिकों के योगदान का सम्मान किया जाता है। इसके अलावा 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का राज्य स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो इस तरह ऑप्शन ए 1 मई इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में चक हाओ नामक ब्लैक राइस को जीआई टैग दिया गया है। इस उत्पाद का संबंध किस राज्य से है? पंजाब, अरुणाचल, केरल या फिर मणिपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर के चक हाओ नामक ब्लैक राइस को जीआई टैग दिया गया है हाल ही में। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से गोरखपुर टेराकोटा और तमिलनाडु से कोविलपट्टी कदलाई मिठाई, इन्हें भी जीआई टैग मिला है। चक हाओ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसकी खेती सदियों से मणिपुर में की जा रही है। एक खास सुगंध इस चावल की विशेषता है। इसका प्रयोग आमतौर पर सामुदायिक भोज में किया जाता है। उपयोग इसका विशेष रूप से चक हाओ खीर के रूप में किया जाता है। इसके अलावा चक हाओ चावल का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में भी किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चावल का उपयोग यहाँ पारंपरिक चिकित्सा में भी किया जाता है। गोरखपुर का टेराकोटा कार्य सदियों पुरानी पारंपरिक कला का एक रूप है। इस आर्ट फॉर्म में घोड़े, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल आदि जानवरों का अलंकरण किया जाता है और तमिलनाडु के कुछ खास जगहों पर बनाई जाती है कोविलपट्टी कदलाई मिठाई। यह कैंडी के प्रकार की मिठाई है और इस मिठाई को बनाने में मूंगफली और गुड़ दोनों का उपयोग होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मणिपुर। अगला सवाल। खबरों में रहा शब्द अतुल्य क्या है? इसरो का एक अंतरिक्ष यान, एक ऐप, माइक्रोवेव स्टरलाइजर या फिर एक शिक्षण कार्यक्रम? सही आंसर है माइक्रोवेव स्टरलाइजर। नोवेल कोरोना वायरस को डिसइंटीग्रेट करने वाले एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर को हाल ही में विकसित किया गया। इसका नाम अतुल्य रखा गया है। पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नामक एक डीम्ड यूनिवर्सिटी ने अतुल्य को विकसित किया है। आपको बता दें कि यह विश्वविद्यालय डीआरडीओ द्वारा समर्थित है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस 56 से 60 डिग्री सी तक के तापमान में डिफरेंशियल हीटिंग के जरिए विघटित हो जाता है, ऐसा माना जा रहा है। अतुल्य को पोर्टेबल या फिक्स्ड इंस्टॉलेशन में संचालित किया जा सकता है। भिन्न भिन्न वस्तुओं के आकार और ढांचे के मुताबिक स्टरलाइजेशन का समय 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहता है और इसका उपयोग केवल नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ही किया जा सकता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल। जास्कर निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? रावी, ब्रह्मपुत्र, झेलम या फिर सिंधु? भारत के लद्दाख हिमालय में नदियों के कटाव के 35,000 साल के इतिहास को सामने लाया गया है हाल ही में। साथ ही क्षरण और चौड़ी घाटियों के हॉटस्पॉट की पहचान की गई है जो एक बफर जोन का कार्य करते हैं। यह अध्ययन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी यानी WIHG के वैज्ञानिकों और छात्रों ने किया। लद्दाख हिमालय ग्रेटर हिमालय पर्वतमाला और काराकोरम पर्वतमाला के बीच एक हाई एल्टीट्यूड डिजर्ट का निर्माण करता है। सिंधु और उसकी सहायक नदियां इस इलाके से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। जास्कर नदी
ऊपरी सिंधु कैचमेंट की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज में से एक है। डोडा और स्रेपलिंगती-चू नदियां जास्कर नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। प्रश्न 5, हाल ही में जाने माने खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? शतरंज, फुटबॉल, कबड्डी या फिर कुश्ती? सही उत्तर है ऑप्शन बी, फुटबॉल। चुन्नी गोस्वामी फुटबॉल के जाने माने खिलाड़ी थे। 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वे भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके थे। उन्होंने अपनी कप्तानी में भारतीय फुटबॉल टीम को 1962 के एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल दिलाया था। इसके अलावा उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट्स में बंगाल का प्रतिनिधित्व किया। चुन्नी गोस्वामी को 1963 में अर्जुन पुरस्कार और 1983 में प्रतिष्ठित पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, फुटबॉल। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली, शौकत अली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों। 1919 से 20 के दौरान भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण मांगें कुछ इस तरह थीं। पहले के ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। जजीरात उल अरब यानी अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहें। खलीफा के पास इतने क्षेत्र हों कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बना सके। आपको बता दें, कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, वहीं महात्मा गांधी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों। अगला सवाल, कालक्रम के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? रॉलेट सत्याग्रह, दांडी मार्च, अहमदाबाद मिल हड़ताल, असहयोग आंदोलन। अहमदाबाद मिल हड़ताल, रॉलेट, असहयोग या फिर और दांडी। असहयोग, रॉलेट, अहमदाबाद मिल, दांडी। दांडी मार्च, रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और अहमदाबाद मिल। ऑप्शन जो सही है, जो सही क्रम है वो है अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर रॉलेट सत्याग्रह, फिर असहयोग आंदोलन और फिर दांडी मार्च। अहमदाबाद में गांधी जी ने 1918 में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। तो इस तरह पहला जो क्रम में आएगा वो आएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल। फिर 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। इसके बाद सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा मिली। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया था कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। इसके लिए गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए। दांडी में उन्होंने नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही है, यानी कालक्रम के हिसाब से जो सही क्रम है वो है अहमदाबाद मिल हड़ताल, रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और दांडी मार्च। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे? बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, भीकाजी कामा या फिर लाला हरदयाल? सही उत्तर है बाबा रामचंद्र। असहयोग आंदोलन शहरों से बढ़कर बाद में गांवों में भी फैल गया था। इस तरह देश के विभिन्न हिस्सों के किसान और आदिवासी भी इस संघर्ष में शामिल हो गए थे। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। इससे पहले बाबा रामचंद्र फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान के साथ तरह तरह के कर वसूल रहे थे। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को भारत के पहले नागरिक अवज्ञा आंदोलन के रूप में जानते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, चौरी चौरा कांड या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंपारण सत्याग्रह। बिहार में है चंपारण। बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी की अगुवाई में 1917 का चंपारण आंदोलन भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। इस आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी ने लोगों के विरोध को सत्याग्रह के जरिए शुरू करने का पहला प्रयास किया, जो कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आम जनता के अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित था। आंदोलन का मुख्य केंद्र चंपारण के किसानों की दुर्दशा को दूर करना था, इसका मुख्य मकसद। अंग्रेजों ने चंपारण के पट्टेदार किसानों को जबरन नील की खेती करने का फरमान सुनाया था।
अंग्रेजों के लिए नील दरअसल बहुत फायदेमंद नकदी फसल बन चुकी थी, जिसका उपयोग डाई बनाने के लिए किया जाता था। गांधी जी के प्रयासों के फलस्वरूप यह आंदोलन न केवल ब्रिटिश हुकूमत द्वारा नील की खेती के फरमान को रद्द करने में कामयाब हुआ, बल्कि भारत के पहले ऐतिहासिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन के तौर पर भी सफल हुआ। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चंपारण सत्याग्रह। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1919, चार्टर एक्ट 1853, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत शासन अधिनियम 1935। सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। लिहाजा ऐलान किया गया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन्हीं चुनावों के परिणाम स्वरूप 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। यहाँ प्रांतीय स्वायत्तता से तात्पर्य है संघ के भीतर रहते हुए प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। चलिए आज के लिए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? स्मृति मंधाना, दुती चंद, सानिया मिर्जा या फिर पीवी सिंधु? तो अभ्यास प्रश्न का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। इस अभ्यास प्रश्न का जवाब हम आने वाले एपिसोड में देंगे, साथ ही नए सवाल भी आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए।